आज का हमारा टॉपिक है संधि। बहुत बेहतरीन टॉपिक है, बहुत खूबसूरत टॉपिक है। बहुत बेहतरीन तरीके से संधि के परिभाषा को समझेंगे और इसका मतलब क्या होता है और तथा इसके प्रकार कितने हैं, और इस उदाहरण के टाइप पे हम चीज़ों को समझते हुए संधि विच्छेद करते हुए आगे बढ़ते रहेंगे। और हाँ, मैं जिस प्रकार से मैंने संधि को पढ़ा है उसी प्रकार से मैं आपको संधि पढ़ाऊंगा, ताकि आप बहुत बेहतरीन तरीके से संधि को पढ़ भी सकें, रिवाइज भी कर सकें, और हाँ, कभी भूले ना, इस बात को हम पूरा ध्यान में रखेंगे। तो हाय हेलो नमस्कार, मैं विकास पाल और आप सभी साथियों का फिटमैन विकास में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। 100 की सीधी बात, जो फिटमैन से जुड़ेगा उसी का विकास होगा, है ना। तो आइए शुरू करते हैं समय ना गंवाते हुए। तो सबसे पहले, जैसे कि आप सभी को पता है कि आज हमारा संधि है, और तो संधि पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले संधि का मतलब क्या होता है ये भी जानना ज़रूरी हो जाता है। संधि, आप सभी संधि का नाम सुने होंगे। होता है ना अक्सर, जब किसी के बीच में लड़ाई हो जाती है, किसी के बीच में एकदम बहुत गर्मा गर्मी हो जाती, तो लोग कहते हैं यार कुछ नहीं यार, तुम लोग संधि कर लो, क्योंकि इसका तीसरा रास्ता संधि है, इसके अलावा कोई और रास्ता है ही नहीं। तो संधि का मतलब क्या होता है? इसका शाब्दिक अर्थ ही मेल होता है। मतलब संधि का शाब्दिक अर्थ क्या है? मेल है। अगर आपसे आपके सामने सवाल पूछा जाएगा कि संधि का शाब्दिक अर्थ क्या है, तो आप बहुत बेहतरीन तरीके से जवाब देंगे कि संधि का शाब्दिक अर्थ जो है वो मेल है। अब बात करते हैं, थोड़ी सी परिभाषा की बात कर लेते हैं। तो दो वर्णों या ध्वनियों को का मेल को संधि कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे विद्या धन आलय, देखो दो ध्वनियों को मिलाया गया है, और जब मिलाया गया है तो क्या बना? विद्यालय। मतलब विद्या धन आलय मतलब विद्यालय। जब दो ध्वनियों को आपस में मिलाया जाता है तो एक पूर्ण शब्द का निर्माण होता है। ठीक है, इस प्रकार से मैं हमेशा आप सभी से कहूँगा, देखो संधि में क्या होता है? संधि विच्छेद होता है। तो सबसे पहले संधि विच्छेद करना सीखो, उसके बाद में पूरे शब्द को सीखो। इस प्रकार से अगर आप पढ़ेंगे, चीज़ों को समझेंगे, तो कभी आप भूलेंगे नहीं सब। ठीक है, तो सबसे पहले कुछ और पॉइंट हैं, उनको देख लेते हैं। संधि का अर्थ जोड़ भी होता है, जिससे हमने कहा ना संधि का अर्थ मेल होता है, उसी प्रकार से संधि का अर्थ दूसरा जोड़ भी होता है। ठीक है, तथा आपके सामने एक सवाल पूछा जाएगा, कॉमन सा सवाल होगा, क्या हर एक शब्द में कोई संधि होती है? तो आप जवाब देंगे नहीं। ठीक है, क्या हर एक शब्द में कोई संधि होती है? तो आप उसका प्यारा सा जवाब देंगे नहीं। अब आइए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं संधि के प्रकार। संधि के कितने प्रकार होते हैं आप सब बताइए, क्योंकि ये सवाल कॉमन है और डायरेक्टली पूछ लिया जाता है क्वेश्चन में कि संधि कितने प्रकार के हैं। तो आप तुरंत मुस्कुराते हुए जवाब देंगे संधि 3 प्रकार के हैं। कितने प्रकार के हैं? 3 प्रकार के हैं। तो फिर आपसे पूछा जाएगा संधि, अच्छा 3 प्रकार के हैं तो तीनों के नाम बताओ। तो आप मुस्कुराते हुए बताएंगे संधि 3 प्रकार के होते हैं। पहला स्वर संधि, दूसरा व्यंजन संधि, और तीसरा विसर्ग संधि। पहला स्वर संधि, दूसरा व्यंजन संधि, तीसरा विसर्ग संधि। आई होप इतना तो आप जानते हैं और आप सभी को पता है। तो स्वर संधि क्या होता है? जब दो स्वरों के मेल से संधि होती है उसे क्या कहते हैं? उसे स्वर संधि कहते हैं। मतलब यहाँ पर दोनों स्वर ही होंगे, स्वर प्लस स्वर जो होगा वही स्वर संधि कहलाएगा। ठीक है, आई होप चीज़ों को समझते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे, ताकि किसी भी प्रकार की कोई समस्या उत्पन्न ना हो। ठीक है, इसी के साथ अगर हम बात करें साथियों, व्यंजन संधि क्या होता है? तो दो व्यंजनों के मेल या एक स्वर या एक व्यंजन के मेल को व्यंजन संधि कहते हैं। आई रिपीट, मैं उदाहरण के तौर पे समझाता हूँ। ठीक है, या तो दो व्यंजन होंगे, यानी व्यंजन प्लस व्यंजन जो होगा वो व्यंजन संधि कहलाएगी। या तो एक स्वर होगा या एक व्यंजन होगा, उसे भी व्यंजन संधि कह सकते हैं। इस प्रकार से ये भी हम लोग कह सकते हैं कि या तो एक व्यंजन हो या एक स्वर हो। मतलब स्वर आगे पीछे या व्यंजन आगे पीछे हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मतलब कुल मिला के 100 की सीधी बात है कि दो व्यंजनों के मेल या एक स्वर या एक व्यंजनों के मेल को हम लोग व्यंजन संधि कहते हैं। आई होप चीज़ों को बहुत बेहतरीन तरीके से समझ रहे होंगे आप। अब बात करते हैं विसर्ग संधि। विसर्ग के मेल को विसर्ग संधि कहते हैं। जैसे या तो विसर्ग के साथ में स्वर आ जाए या विसर्ग के साथ में व्यंजन आ जाए, उसे
विसर्ग संधि कहते हैं। आप सब घबराओ नहीं, अभी ये तो आपको डिफिनीशन सिखा रहा हूँ, क्योंकि डायरेक्टली डिफिनीशन पूछ लिया जाता है। आप सभी जानते हैं कथर्स निष्कर्ष के रूप में। अब तो पेपर का लेवल उन लोग को हाई लेवल बनाना होता है ना, तो डायरेक्टली आप सभी से डिफिनीशन पूछ लेते हैं, इसलिए ये डिफिनीशन मैं आपको बता रहा हूँ। और अभी आगे मैं आपको जब संधि विच्छेद करना सिखाऊंगा ना, तो आपको ये सब याद करने की ज़रूरत ही नहीं होगा, खुद ब खुद आपको दिमाग में चीज़ें सिस्टेमेटिक तरीके से बैठती हुई चली जाएंगी। ठीक है, देखो साथियों, एक बात और बता दूं, वीडियो लंबा हो छोटा हो उससे कोई मतलब नहीं होता है, लेकिन कॉन्सेप्ट जो है एकदम क्लियर होना चाहिए, इसलिए आपको अंत तक बने रहना पड़ेगा। सच में अगर आप चाहते हैं कि संधि को हम बेहतरीन तरीके से समझते हुए पढ़ें, तो आपको अंत तक बना रहना पड़ेगा, क्योंकि ये संधि है और संधि यूं ही संधि नहीं हो जाती। संधि के कुछ नियम है, कानून है, उनको समझना होता है। ठीक है, अब बात करते हैं सबसे महत्वपूर्ण जो संधि 3 प्रकार की होती है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण जो होता है वो स्वर संधि होता है, सबसे ज़्यादा पेपर में हमारे पूछा भी जाता है। तो आज बात करते हैं स्वर संधि के कितने प्रकार होते हैं। तो आप मुस्कुराते हुए कहेंगे स्वर संधि के 5 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? 5 प्रकार होते हैं। तो कौन कौन से? दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि और यड़ स्वर संधि और अयाध स्वर संधि। ठीक है, बहुत बेहतरीन तरीके से आप चीज़ों को समझते हुए आगे बढ़ रहे होंगे। ठीक है, और मैं एक बात और बता रहा हूँ, अभी मैं आप सभी को शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा। जिस प्रकार से मैंने चीज़ों को याद किया है, मैं नहीं भूलता हूँ, उसी प्रकार से मैं आपको भी बताऊंगा और आप भी। लेकिन नियम कानून जानना ज़रूरी है, क्योंकि कभी कदार अपवाद होते हैं या कुछ बेसिक क्वेश्चन ऐसे पूछ लिए जाते हैं जो नियम कानून से ही लगाए जाते हैं। तो सबसे पहले स्वर संधि 5 प्रकार के होते हैं: दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यड़ स्वर संधि और अयाध स्वर संधि। साथियों, सबसे पहले आपसे यही सवाल पूछा जा सकता है कि स्वर संधि कितने प्रकार के होते हैं, तो आप मुस्कुराते हुए जवाब देंगे स्वर संधि 5 प्रकार के होते हैं। और उन 5 प्रकार के नियम भी पूछा जा सकता है, तो आप मुस्कुराते हुए फिर से जवाब देंगे दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यड़ स्वर संधि और अयाध स्वर संधि। ठीक है, इसी आधार पे सबसे पहले हम दीर्घ स्वर संधि को समझते हुए आगे बढ़ेंगे। जिन शब्दों में आ, बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ आए, वहां दीर्घ स्वर संधि होती है। जिस प्रकार से आपको शब्द में ही समझ में आ रहा होगा, दीर्घ मतलब क्या होता है? बड़ा होता है। तो बड़ा कौन है? बड़ा आ बड़ा है, ठीक है, बड़ी ई बड़ी है और बड़ा ऊ बड़ा है। ये क्या है? ये तीनों बड़े हैं। और साथियों, एक बात और बता दूं, जहां पर ये तीनों वर्ण आ जाते हैं वहीं दीर्घ स्वर संधि हो जाती है। सिंपल सा तरीका है, जहां पर तीनों आ जाते हैं, जैसे यहाँ पर आप देख लो, बड़ा आ, बड़ी ई, ये क्या है? ये बड़ा आ, ये सब क्या है? ये सब बड़ी हैं। और जो जहां पर बड़ा आता है वहां पर तुरंत समझ लो क्या होता है? दीर्घ स्वर संधि हो जाएगी। ठीक है, इसी प्रकार से थोड़ा सा और समझते हैं। अपने परिवार में संधि होगी और परिवार का बड़ा बनाएगा। तो अपना परिवार, पराया परिवार, अभी इसको हम आपको बताएंगे, तो इतना थोड़ा सा समझ लीजिए। अपना परिवार मतलब थोड़ा सा स्क्रॉल करते हुए दिखा लेते हैं। देखो, आ ई उ री, ए ऐ ओ आओ, ये क्या है? ये हमने 3 परिवारों में इनको डिवाइड कर दिया है। ठीक है, पहला परिवार, दूसरा परिवार और तीसरा परिवार। ये पहला परिवार है, ये दूसरा परिवार है और ये तीसरा परिवार है। तो ये पहला परिवार है। ये हमेशा जो भी संधि बनाएंगे अपने ही परिवार में बनाते हैं। ठीक है, ये हमने देखो ये बता रखा, दीर्घ स्वर संधि अपने परिवार में संधि बनाते हैं। इस तरीके से भी आप चीज़ों को रिवाइज कर सकते हैं और समझते हुए आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, अभी हम सबसे पहले 5 प्रकार को बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ लेते हैं, उसके बाद में ये तरीका आपको मैं बताऊंगा, फिर अप्लाई करना, तो आपको बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं आगे तरफ। हम लोग दीर्घ स्वर संधि पढ़ रहे थे, हमने आपको बताया था दीर्घ का मतलब होता है बड़ा, तो बड़ा आएगा, बड़ा आ, बड़ा आई, बड़ा ऊ, यही सारे वर्णों के प्रयोग, इन्हीं सारे स्वरों का वर्णों का प्रयोग किया जाता है। और मैंने क्या कहा था? स्वर संधि मतलब दो स्वरों के योग से जो संधि बनती है उनको स्वर संधि बोलते हैं। ठीक है, तो आइए समझते हैं। जिसे विद्या धन आलय, विद्या धन आलय मतलब विद्यालय। मैंने आपको यह भी कहा था कि सबसे पहले विच्छेद को देखेंगे फिर शब्द की तरफ चलेंगे, इसलिए हम लोग पहले विच्छेद को देखते हुए शब्द को चलेंगे। और सारे शब्द बहुत महत्वपूर्ण हैं, और मैं सच अगर यही यूँ कहूँ तो यही सारे शब्द जो है आपके पेपर में डायरेक्टली पूछ लिए जाते हैं। इसलिए मैं अगर कहूँगा ध्यान से शब्दों को समझते हुए, और जैसे जिस प्रकार से मैं बोल रहा हूँ इस प्रकार से आप भी अगर बोलते हुए चलेंगे तो चीज़ें आपके दिमाग में बैठती चली। देखो, हिंदी क्या है? हिंदी एक भाषा है, हिंदी एक लैंग्वेज है, और जो बोलने से आता है। ठीक है, तो हमारे साथ आप भी बोलते हुए चलिए। विद्या धन आलय विद्यालय, कपि धन ईस कपीस, पुस्तक धन आलय पुस्तकालय, कदा धन अपि कदापि, मुनि धन इंद्र मुनीन्द्र,
मनुधन उदय, मनुदय। देखो ये बड़ी ई की मात्रा है, बड़ा आ का मात्रा है, बड़ा आ का मात्रा है, बड़ी ई की मात्रा है। ये सब क्या दिखा रहा है? ये सब क्या दिखा रहा है? ये दीर्घ संधि को दिखा रहा है, ठीक है। भानुधन उदय, भानुदय। धर्म धन अर्थ, धर्मार्थ, ये तो बड़ा आ का मात्रा है। लक्ष्मी धन इच्छा, लक्ष्मीच्छा। इस प्रकार से हम लोग क्या है, अच्छी तरीके से दीर्घ स्वर संधि को पढ़ लिए हैं। और आइए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा संधि के और प्रकारों को समझते हैं। अब हमारे सामने आ जाएगा गुण स्वर संधि, ठीक है। गुण स्वर संधि इसकी एक मात्रा वाले शब्दों के में गुण संधि होती है, जो एक मात्रा वाले जो होते हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए एक चुरकी वाले आप कह सकते हो, जैसे सॉरी थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, हाँ, एक चुरकी वाले आप कह सकते हो, जैसे ये एक चुरकी, ये एक चुरकी, मतलब ए और औ, ये जहाँ आपको दिख जाए, री जहाँ पर आपको दिख जाए, ये गुण स्वर संधि होती है। ये ट्रिक है, एक प्रकार से मैं आपको बताऊंगा। जैसे फॉर एग्जांपल नरेश, देखो ये नरेश में एक चुरकी है, नरेश सुरेश में एक चुरकी है, महेश में एक चुरकी है, लंकेश में एक चुरकी है ना। तो इस प्रकार से सूर्योदय, रोगोचार, हितोपदेश, हतोत्साह, मतलब सारी, अगर कोई भी शब्द अगर आप देखेंगे तो सब में एक चुरकी है, और जहाँ पर एक चुरकी होगा वो उसकी गुण दिखाएगा, उसकी विशेषता दिखाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो अभी थोड़ा सा हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट को समझते हैं। ये तो ट्रिक है जो मैंने आपको पहले ही बता दिया, ठीक है। तो बेसिक कॉन्सेप्ट को समझते हैं। एक मात्रा वाले शब्द के गुण को स्वर संधि कहते हैं। जैसे पहचान, जैसे ए कैसे बना है, आप सभी को पता है, आ धन ई के माध्यम से ए बना है, ठीक है। अगर हम लोग कहें कि ओ कैसे बना है, ओ कैसे बना है, तो आ धन उ के माध्यम से ओ बना। ये सब संयुक्त स्वर के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। इस प्रकार से संधि विच्छेद करते हैं। नर धन ईस, नरेश। सुरधन ईस, सुरेश। महाधन ईस, महेश। लंका धन ईस, लंकेश। देखो सब में एक एक चुरकियां हैं, ठीक है। इस आधार पे जैसे एक चुरकी दिख जाए तो आप जान लो ये इसके गुण बता रहा है। गुण समझ रहे हो ना, एक चुरकी है तो उसका गुण बता रहा है, इसलिए गुणवाचक संधि हो जाएगा। सूर्य धन उदय, सूर्योदय। रोग धन उपचार, रोगोपचार। हित धन उपदेश, हितोपदेश, ठीक है। महाधन उत्सव, महोत्सव। गंगा धन उर्सी, गंगोर्सी, ठीक है। देखो एक चुरकी, एक चुरकी, एक चुरकी, एक चुरकी, एक चुरकी। इस आधार पे आप बहुत अच्छे तरीके से याद कर सकते हैं। तथा महाधन ऋषि, महर्षि, यहाँ पे भी एक प्रकार की चुरकी ही है, लेकिन बस यही है, उसकी चुरकी जो आगे की तरफ थी और इसकी चुरकी जो है पीछे की तरफ है, लेकिन है तो चुरकी ही ना। तो इस आधार पे ये ट्रिक जो है आपका काम करेगा और हर जगह काम करेगा, क्योंकि आप सभी को पता है सप्तधन ऋषि, सप्तऋषि। इस प्रकार से हमारा गुण संधि समाप्त होता है। अब बात कर लेते हैं वृद्धि स्वर संधि। वृद्धि स्वर संधि, यहाँ पर क्या हुआ है, क्या वृद्धि हुई है, चुरकियों में वृद्धि हुई है। जहाँ पर एक चुरकी आती थी वहाँ पर अब हमेशा दो चुरकी आएंगी। जैसे जहाँ पर एक चुरकी आती थी वहाँ हमेशा दो चुरकी आएंगी। तो वृद्धि कहाँ हुई है, वृद्धि चुरकियों में हुई है, इसलिए ये वृद्धि स्वर संधि होगा, ठीक है। ट्रिक क्या है आप देख लेते हैं। औ और ए का प्रयोग होता है, और आप सभी को पता है ए जो है किसके मेल से बना है, तो ये आ धन ए के मेल से बना हुआ है, और औ किसके मेल से बना हुआ है, तो ये आ धन औ के मेल से बना हुआ है। ये होता है इसका बेसिक फार्मूला, जो हम बेसिक फार्मूला अब याद करने को आपको नहीं कहेंगे, जो मैं कह रहा हूँ, जिस तरीके से मैंने चीज़ों को पढ़ा है उसी तरीके से आप भी पढ़िए। तो थोड़ा सा संधि विच्छेद करते हैं। तो संधि है तो संधि विच्छेद करते हुए शब्द को समझेंगे। सदा धन एव, सदैव। यथा धन एव, अथेव। महाधन ऐश्वर्य, महेश्वर। एत धन एक, मतेक्य। और देखिए यहाँ पर क्या है, दुई चुरकी, दुई चुरकी, दुई चुरकी, दुई चुरकी, मतलब वृद्धि हो गई ना, तो ये वृद्धि संधि आ जाएगी। देखो वन धन औषधि, वनौषधि। परम धन ओज, परमौज। परम धन औषधि, परमौजवी। महाधन औषध, महौषध, महौषध। महाधन औदय, महोदय। तो आप देखेंगे ना, यहाँ दो चुरकी, 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 कुल मिला के चुरकियों में वृद्धि हुई, इसलिए इस प्रकार से आप वृद्धि स्वर संधि आप कह सकते हैं। अब बात करते हैं, हमारे सामने आ जाता है बहुत प्यारा सा यड़ स्वर संधि, यड़ स्वर संधि। इसका पहचान क्या है, जैसे जिस प्रकार से यड़ नाम लिखा हुआ है उसी प्रकार से या व रा के पहले आधे स्वर आते, ये ट्रिक है मेरा, है ना। या व रा, ये देखो जो मैंने अलग से लिख रखा है, ये अलग से स्पेशली ट्रिक है जो मैं आपको समझाने के लिए लिखा हूँ। या व रा, पहले आधा अक्षर आए
से पहले या रा ला वा या वा रा के पहले जो आधा अक्षर आ जाता है वहीं पर यड़ संधि कहेंगे सर, ठीक है। और ये संधि विच्छेद के बाद में यह पूर्ण हो जाते हैं। जब हम संधि विच्छेद करते हैं तो उसके बाद पूर्ण हो जाते हैं। मतलब या के जगह पर जो है या तो छोटी ई आ जाएगा या बड़ी ई आ जाएगा। वा के जगह पर या तो छोटा ऊ आ जाएगा या बड़ा ऊ आ जाएगा। रा के जगह पर री आ जाएगा, ठीक है। ये भी संधि विच्छेद के साथ साथ हम समझते हुए आगे बढ़ेंगे। या वा के साथ आधा अक्षर या के साथ आधा अक्षर आए तो वह आधा अक्षर पूरा बन जाएगा और बनेगा तो ई बनेगा, ठीक है। तो इसी के साथ हम आगे बढ़ते हुए बहुत अच्छे तरीके से चलते हैं। वह के साथ आधा अक्षर होगा तो वह आधा पूरा बन जाएगा ऊ। मैंने देखो ये तरीका भी अच्छा है। या है तो ई बन जाएगा, वाह है तो ऊ बन जाएगा, रा है तो री बन जाएगा। देखो एक लर भी बैठ रहा है ना, या है तो ई बन जाएगा, वाह है तो ऊ बन जाएगा, रा है तो री बन जाएगा। अब आइए संधि विच्छेद करते हुए चीज़ों को बहुत बेहतरीन तरीके से बारीकी तरीके से समझते हुए चलते हैं। अधिधन अच्छ अध्यक्ष, देखो या के आगे है आधा। सुधन आगत स्वागत, वा के आगे है आधा, ठीक है। ये ट्रिक था। या वा और रा के आगे जहाँ कहीं आपके इनके आगे आधा शब्द दिखाई दे, आप तुरंत कह देंगे ये यड़ संधि है और आगे बढ़ जाएंगे टिक करके। बस कोई नियम कानून आपको याद करने की आवश्यकता है ही नहीं। बस आपको या वा और रा इन तीनों वर्ण के आगे अगर आधा वर्ण अगर आपको दिखाई दे रहा है तो यड़ संधि है, 100 की सीधी बात। इस प्रकार से और है जैसे इत धन आदि इत्यादि, देखो या के आगे है। अतिधन अधिक अत्याधिक, अतिधन आचार अत्याचार, अपरिधन आवरण पर्यावरण, ठीक है। और यदि धन अपि यदापि, देखो या के आगे ये जो रा है ना ये आधा रा जाएगा। अत्याचार या के आगे या, देखो आधा या दिख रहा, मतलब या वा और रा आपको समझ में आ गया होगा जो मैं समझाना चाह रहा हूँ, ठीक है। सुधन अल्प स्वल्प, देखो वा के आगे आधा है। अनुधन अय अन्वय, देखो वा के आगे आधा है, ठीक है। मधुधन आलय मध्वालय, ठीक है। इस प्रकार से थोड़ा सा रा वाला देख लेते हैं। पितृधन आज्ञा पित्राज्ञा, मातृधन आज्ञा मात्राज्ञा और मातृधन अनुमति मातृ अनुपत्ति। इस प्रकार से हमारा ये यड़ संधि भी समाप्त होता है। अब बात करते हैं अयाधि स्वर संधि। अयाधि स्वर संधि को बहुत बेहतरीन तरीके से समझते हुए ट्रिक के सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं। आओ औ आव आयु आय इत्यादि शब्द आते हैं। जैसे और एक बात और बताते हैं, वा या के साथ पूरा अक्षर आए तो अयाधि स्वर संधि होगा। मैं थोड़ा सा ये तो थोड़ा सा इनका नियम कानून है, मैं सिंपली कहता हूँ अयाधि स्वर संधि कुल मिला के अगर पर्यायवाची वाले शब्द अगर आपके सामने आ जाएं तो वो अयाध शब्द हो जाएंगे। जैसे चयन, नयन, नायक, गायक, गायिका, भव, भावुक, चवन, पवन, पावन, पवित्र, ये सब क्या ये पर्यायवाची वाले शब्द हैं। और जहाँ पर आपके सामने पर्यायवाची वाले शब्द दिखाई दे आप तुरंत समझ लेना भाई ये अयाध संधि है। बस यही एक सिंपल सा फार्मूला है बस। और मैं बता दूं जो शब्द मैं लेकर आया हूँ आपके सामने हैं और यही शब्द जो है आपके पेपर में पूछे जाते हैं, ठीक है। चे धन अन चयन, ने धन अन नयन, नय धन अक नायक, गय धन अक गायक, गौ धन एका गायिका, भो धन अन भवन, भव धन उफ उक भावुक, चो धन उन चवन, पो धन अन पवन, पौ धन अन पावन, पौ धन इत्र पवित्र। इस प्रकार से चीज़ों को बहुत बेहतरीन तरीके से हम आगे बढ़ेंगे। आई होप चीज़ों को समझ गए होंगे। अगर हम आपसे फिर से पूछें स्वर संधि कितने प्रकार की है तो आप बोलेंगे स्वर संधि 5 प्रकार के। देखो स्वर संधि बहुत महत्वपूर्ण, इसलिए स्वर संधि को एक बार रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है, इकट्ठा रिवाइज कर लेते हैं। स्वर संधि कितने प्रकार के हैं तो आप कहेंगे स्वर संधि 5 प्रकार के हैं। कौन कौन से? दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यड़ स्वर संधि और अयाधि स्वर संधि। फिर से रिपीट करते हैं, दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि और यड़ स्वर संधि और अयाध स्वर संधि। इस प्रकार से मैंने क्या बताया था आपको। दीर्घ में क्या दिखेगा, दीर्घ की अगर जहाँ बात होगी वहाँ सब आपको बड़ा बड़ा दिखेगा। जैसे बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, यहाँ हमेशा आपको बड़ा बड़ा दिखेगा। ये अपना ट्रिक है, ठीक है।
गुड़ स्वर संधि में क्या दिखेगी, जहाँ गुड़ गुड़ किसकी होगी, एक चुरकी वाले की हमेशा गुड़ की बात होगी। गुड़ मतलब होता है, ये विशेषता होती है एक प्रकार की, है ना। तो एक चुरकी वालों की गुड़ बताई जाएगी, इसलिए जहाँ एक चुरकी आपको दिखे वहाँ तुरंत आप गुड़ स्वर संधि बताएंगे। वृद्धि स्वर क्या होता है, वृद्धि मतलब चुरकियों में वृद्धि हो जाएगी, जहाँ एक चुरकी है वहीं पर दो चुरकी हो जाएगी। वृद्धि मतलब चुरकियों में वृद्धि हो गई, वहाँ पर वृद्धि स्वर संधि हो जाएगी। और यड़ स्वर संधि मतलब होता है या व रा, या व रा के आगे आधा वर्ण अगर आपको दिखाई दे वहां पर आप तुरंत टिक कर देना, ये यड़ स्वर संधि है। अब अयाद स्वर संधि हमने क्या बताया था, पर्यायवाची वाले शब्द अगर आपको दिखाई दें तो वहां पर अयाद स्वर संधि होगा, ठीक है। और उसके बाद में एक बेसिक सा फार्मूला है, ये देखिए मैंने आ ई उ री ए ऐ ओ आओ इनको 3 परिवारों में विभाजित किया था, ठीक है। आ ये एक परिवार है, ई उ री ये दूसरा परिवार है, ऐ ओ आओ ये तीसरा परिवार है। तो मतलब अगर दीर्घ स्वर संधि की बात करें तो अपने परिवार में जो संधियां होती हैं जैसे, तो वो दीर्घ स्वर संधि, जैसे या तो ए प्लस ए आ जाए या तो बी प्लस बी आ जाए, ये अपना ही परिवार है, तो इस प्रकार से ये दीर्घ स्वर संधि हो जाएगी। अगर हम गुण स्वर संधि की बात करेंगे तो ये ए का बी के साथ में बताता है, मतलब इसमें 100 की सीधी बात है, ये ए का परिवार जो है बी के परिवार के साथ जो संधि विच्छेद करता है वहाँ पर गुण स्वर संधि होगी। अगर वृद्धि की बात करें तो ए के साथ में सी वाले परिवार का जहाँ पर विच्छेद होगा, मतलब मेल होगा, संधि विच्छेद होगा, जोड़ होगा, वहीं पर वृद्धि स्वर संधि हो जाएगी। तथा बी के साथ में अन्य कोई भी स्वर आ जाए वो यड़ स्वर संधि होती है, और सी के साथ में कोई अन्य स्वर आता है तो वहाँ पर अयाद स्वर संधि होती है। आई होप चीज़ों को समझ गए होंगे। अब हम लोग चलते हैं व्यंजन संधि, उसके बाद में लास्ट में हम लोग विसर्ग संधि को पढ़ेंगे और फिर समाप्त कर देंगे। जिस प्रकार से हम लोगों ने स्वर संधि को बहुत बेहतरीन तरीके से ट्रिक के तरीके से मैंने पढ़ा है, उसी प्रकार से व्यंजन और विसर्ग को भी पढ़ेंगे। सबसे महत्वपूर्ण था स्वर संधि, इसलिए हमने रिवाइज भी करा दिया है। अब आई होप, मुझे लगता है कि आप सभी को स्वर संधि बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा। मैं चाहता हूं अगर आपको सच में समझ में आया है तो आप मुझे कमेंट में बताइए कि हाँ भैया मुझे स्वर संधि बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया है। इससे क्या होगा, मुझे भी एक प्रोत्साहन मिलेगा और मुझे अच्छा भी लगेगा। तथा आप हमारे चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मैं पूरी मेहनत करता हूं और इसी प्रकार से जो भी टॉपिक जो जिस प्रकार से मैं पढ़ता हूं उसी प्रकार से मैं आपको भी पढ़ाऊंगा और चीज़ों को आप भी बहुत बेहतरीन तरीके से ग्रहण करेंगे, ठीक है। तो आइए अब शुरू करते हैं व्यंजन संधि। व्यंजन संधि जैसे कि आप सभी को दिख रहा है, तो मैंने क्या बताया था, मतलब व्यंजन संधि में या तो दो व्यंजन होंगे, यानी व्यंजन प्लस व्यंजन होंगे, या तो एक स्वर होगा और दूसरा व्यंजन होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से दो व्यंजनों के मेल या एक स्वर या एक व्यंजन के मेल को व्यंजन संधि कहते हैं। वही जो चीज़ मैंने आपको ऊपर बताई है वही चीज़ इन्होंने बताया है, मतलब दो व्यंजनों का मेल या एक स्वर या एक व्यंजन के मेल को हम लोग क्या कहते हैं, वो व्यंजन संधि कहते हैं। तो इनका नियम बहुत, इसमें नियम कानून है, तो चीज़ों को समझते हुए चलेंगे। मैं यही कहूँगा कि नियम से ज़्यादा ज़रूरी है आप अपने शब्दों को थोड़ा सा देखना। मैं विच्छेद करूँगा फिर पूरे शब्द बोलूँगा, जिस प्रकार से मैं शब्द विच्छेद करते हुए बोल रहा हूँ उसी प्रकार से आप भी बोलना। सच बता रहा हूँ, और आपको यही शब्द आपको दिखेंगे। मैं जो भी शब्द आपके सामने लाया हूँ ये सारे शब्द जो हैं सेलेक्टेड हैं और ये सारे शब्द जो हैं आपको मिलेंगे। तो इस प्रकार से आप भी शब्दों पे थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान देना। नियम कानून तो इंसान याद करता है फिर भूल जाता है। देखो यहाँ पर क्या है, तीसरा का पहले वर्ण के साथ में, यहाँ पर मतलब जहाँ पर गा दिखेगा वहाँ पर का हो जाएगा, जहाँ पर जा दिखेगा वहाँ पर चा हो जाएगा, जहाँ पर डा दिखेगा वहाँ पर टा हो जाएगा, जहाँ पर दा दिखेगा वहाँ पर ता हो जाएगा, जहाँ पर बा दिखेगा वहाँ पा हो जाएगा, ठीक है। ये नियम है इनका, मतलब जहाँ पर तीसरा वर्ण दिखेगा वहाँ पर उनका जो है परिवर्तित करके उनको पहले वर्ण में कर दिया जाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए समझते हैं, दिक धन अंबर दिगंबर, यहाँ का था और यहाँ गा है। देखो गा को का में बदल दिया गया, ठीक है, संधि विच्छेद करते हुए चीज़ों को चेंज किया जाता है। दिक धन गज दिग्गज, तो आप थोड़ा सा शब्दों पर ध्यान दीजिएगा, नियम कानून थोड़ी देर के लिए छोड़ दीजिए, ठीक है। दिक धन अंत दिगंत, दिक धन विजय दिग्विजय, वाक धन ईस वगीज। देखो यही सारे शब्द आपके सामने आएंगे, तो इसलिए मैं कहूँगा जो मैं कराते जा रहा हूँ उसी मेरे साथ साथ आप भी बोलते रहिए। अच धन अंत अजंत, अच धन आदि अजादि,
सट धन आनंद सटानंद, उत धन योग उद्योग, सत धन भावना सद्भावना, सत धन गुण सतगुण, तथा भागवत धन गीता भागवत गीता, अप धन जा अपज अबज, अप धन धी अबधि, तथा सुप धन अंत सुबंध। इसी प्रकार से अब दूसरा नियम इनका क्या कहता है, पहले को पांचवें वर्ण में परिवर्तित कर देना। देखो यहाँ पर देख लो, ये पांचवा है और ये पहला है, तो ये पांचवें को हमेशा जो है पहले वर्ण में परिवर्तित कर देता है, ठीक है। जैसे अंगा, का अंगा, ये अंगा को हमेशा का में परिवर्तित करेगा, इया को जो है चा में परिवर्तित करेगा, अड़ा को है टा में परिवर्तित करेगा, ना को हमेशा ता में परिवर्तित करेगा, माँ को हमेशा पा में परिवर्तित करेगा, ठीक है। ये इसका नियम है। जैसे सट धन मुख सटमुख, उत धन मत उन्मत्त, तत् धन मैं तत्मय तन्मय, चित धन मैं चिन्मय, जगत धन नाथ जगतनाथ, वाक धन भय वाडंबर। इस प्रकार से ये दूसरा नियम भी समाप्त होता है। अब हमारा तीसरा नियम आ जाएगा द्विज व्यंजन के नियम, मतलब दो व्यंजनों का एक साथ आना। जैसे आपको हमेशा ये देखो चा चा, दो व्यंजन चा चा, ना ना, जा जा, जा जा, ला ला, ये प्रकार से अगर दो व्यंजन आपको सामने अगर नज़र आ जाएं तो तुरंत आप आंखें बंद करके कह देना कि ये व्यंजन संधि हैं, ठीक है। आप संधि विच्छेद करते हुए चीज़ों को समझेंगे। और ऐसे व्यंजन अगर आते हैं तो वहाँ पर हमेशा, अब देखो कहने में क्या अच्छा लगता है, उत धन चरण सत धन चरित्र, सच्चा चरित्र, सत मतलब होता है सच्चा, और चरित्र मतलब होता है चरित्र, जिसका सत्य धन चरित्र हो वही सत्य चरित्र है, ठीक है। इस प्रकार से आगे बढ़ेंगे। जगत धन नाथ जगत नाथ, सत धन जन, सत्य धन मतलब जन सज्जन, कोई भी आधा जा होगा वहाँ पर, कोई भी आधा जा हो या ला हो या चा है, वहाँ पर तुरंत ता ही लगेगा, इतना आप याद रखना। उनके स्थान पे हमेशा ता आता है, बात खत्म। जिससे डबल ला है इनके जगह पर ता आ जाएगा, जहाँ पर डबल जा है इनके स्थान पे ता आ जाएगा, जहाँ डबल ना है उनके स्थान पे जा आ जाएगा। बस यही चीज़ आपको याद करना है। जैसे उत धन लेख उल्लेख, तत् धन लीन तल्लीन, देखो बृहद धन टीका बृहतिका, उत धन दयन उद्दयन, इस प्रकार से उत धन द्वार उद्धार, इस प्रकार से चीज़ों को बढ़ते हुए आगे बढ़ जाएंगे। अब हमारा चौथा नियम क्या कहता है, रा का ना में परिवर्तन, मतलब जहाँ पर आपको रा दिखेगा इनको हमेशा जब संधि विच्छेद करेंगे तो ना में परिवर्तन कर देंगे। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए आप देखते हैं ये रा है ये ना बन गया, 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 ये रा है ये ना बन गया। इस प्रकार से जो भी रा आपको दिखेगा ये हमेशा आप ना बन जाएगा। जैसे परिधन मान परिमाण, परिधन नाम परिणाम, प्रधन मान प्रमाण, राम धन नयन रामायण, भूधन ना भूषण, कृष्ण धन ना कृष्ण, कृष्ण धन ना तृष्णा। इस प्रकार से अब पांचवें नियम की बात कर लेते हैं। शा का सा से हो जाता है, जहाँ भी आपको ये सा दिखेगा ये हमेशा संधि विच्छेद के टाइम में ये सा में परिवर्तित हो जाएगा। जैसे ये सा है ये सा है ये सा है ये सा है, देखो आप खुद देख रहे होंगे चीज़ें परिवर्तित हो रही हैं। अब जैसे वि धन सम विषम, वि धन साध विषाद, शु धन क्षमा सुषमा, ये सारे अच्छे उदाहरण थे, ठीक है। इस प्रकार से अब आगे बढ़ते हुए हम आगे बढ़ेंगे। मतलब ये जो अंगबुंदी वाला अंग है, ठीक है, इसको हमेशा माँ में परिवर्तित करेंगे। जैसे समधन योग संयोग, देखो अंगबुंदी था इसके स्थान पे माँ हो गया, अंगबुंदी था इसके स्थान पे माँ होगा, अंगबुंदी था इसके स्थान पे माँ होगा। ये हमेशा आपको याद रखना है। और याद कैसे होगा, जब आप शब्दों का विच्छेद करेंगे, ठीक है। सम धन योग संयोग, सम धन न्यासी सन्यासी, सम धन विधान संविधान, सम धन सय संशय, सम धन सार संसार, सम धन रक्षक संरक्षक, सम धन पूर्ण संपूर्ण, सम धन कलन समकलन, सम धन मति सम्मति, सम धन गान सम्मान,
समधन धी संधि, संधि विच्छेद का भी संधि, ये कौन से, ये संधि का अगर संधि विच्छेद करेंगे तो संधि कौन से शब्द में आएगा, तो ये भी एक प्रकार का व्यंजन संधि है, ठीक है। समधन क्रांति संक्रांति, समधन चयन संचय, समधन हार संहार, सम, इस प्रकार से चीज़ों को आप समझ गए होंगे। अब आगे नियम पर बात कर लेते हैं। 7वां नियम क्या कहता है, ये छा, देख लीजिए, इस प्रकार से अगर आपको छा दिखता है, मतलब ये छा अगर आपको दिखे तो ये हमेशा इस छा में प्रयोग किया जाएगा, ठीक है, पूरा हो जाएगा। जैसे परिधन छेद परिच्छेद, ये देखो ये छा जो है इस छा में बदल गया, ये छा है इस छा में बदल गया। ये चीज़ों को आपको दिमाग में बैठा लेना है, ठीक है। ये हर मतलब नियम है, तरीका है, वो तो आपको याद करना ही पड़ेगा, लेकिन क्या है दिमाग में बैठा लेंगे तो वो चीज़ें तुरंत, जैसे शब्द आपके सामने आएगा तो ऑप्शन भी तो आता है शब्द के साथ में, तो आप सही वाला तुरंत रिलेट कर लेंगे। परिधन छेद परिच्छेद, अनुधन छेद अनुच्छेद, प्रतिधन छेद प्रतिच्छेद, स्वधन छंद स्वच्छंद, विधन छेद विच्छेद, स्युधन छाया छाया। इस प्रकार से उत्धन श्वास उच्छ्वास, सतधन शास्त्र सत्सात, ये चीज़ों को आप समझ गए होंगे। अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा कुछ और नियम कानून है उनको समझ लेते हैं। जैसे ये इस प्रकार के संबंधित नियम, मतलब ये सठ का शब्द जहाँ पर आएगा वो ठा का था में परिवर्तन हो जाएगा। जैसे युधिष्ठिर, युधि धन स्थिर युधिष्ठिर, प्रतिधन तान प्रतिष्ठित, ज्येष्ठ जे धन इष्ट मतलब ज्येष्ठ। अब देखो अनुधन स्थान अनुष्ठान, जहाँ पर ये वाला सा आता है, इसका जो हमेशा जो है ये जो है ये हमेशा आधा सा में परिवर्तित हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से हम लोगों ने स्वर संधि को बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ा। स्वर संधि 5 प्रकार के होते हैं, दीर्घ स्वर संधि, गुड़ स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यड़ स्वर संधि और आयादि स्वर संधि। तो पांचों प्रकार को भी हम लोगों ने ट्रिक के माध्यम से पढ़ लिया। उसके बाद में हम लोगों ने व्यंजन संधि को भी पढ़ लिया है। अब हमारा ये आखिरी है विसर्ग स्वर संधि। जिस प्रकार से हम आगे पढ़ें उसी आधार पे हम विसर्ग स्वर संधि को पढ़ेंगे, ठीक है। इस संधि में और विसर्ग स्वर संधि पहचानने में बहुत आसान होता है, क्योंकि यहाँ विसर्ग चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। बस सिंपली सा जहाँ पर आपको विसर्ग संधि का प्रयोग हो वहाँ तुरंत विसर्ग का जहाँ प्रयोग होगा वहाँ विसर्ग संधि लगा देंगे। इस संधि में एक तरफ जो होता है विसर्ग होता है, मतलब हमेशा एक तरफ जो है आपको विसर्ग दिखेगा तथा दूसरी तरफ या तो आपको स्वर दिखेगा या तो आपको व्यंजन दिखेगा, ठीक है। तो ये नियम होता है, आपको विसर्ग के साथ में स्वर दिखेगा या विसर्ग के साथ में आपको व्यंजन दिखेगा। अब आगे बढ़ते हैं। इसकी पहचान क्या होती है, संधि धन विच्छेद करने पर विसर्ग लगेगा या नहीं आता है, ठीक है। तो मतलब विसर्ग जो है हमेशा इसका संधि विच्छेद करने पर विसर्ग आपको हमेशा मिलेगा। जैसे फॉर एग्जांपल जहाँ ओ है, जहाँ भी आपको ओ दिखेगा इसके स्थान पे जब संधि विच्छेद होगा तो ये आ जाएगा। जैसे मनोदशा, मनाधन दशा मनोदशा, मनाधन रंजन मनोरंजन। शब्दों को ध्यान से देखिएगा क्योंकि ये सारे शब्द ही पेपर में आपसे पूछे जाएंगे। मनाधन अनुकूल मनोकूल, तपाधन भूमि तपोभूमि, तपाधन वन तपोवन, मनाधन रथ मनोरथ, पयाधन पयोधन, पयधन दा पयोद, मनाधन नीत मनोनीत, मनाधन अवधान, मनाधन अवधान मनोधान। देखो ओ का है विसर्ग में विच्छेद हो गया है, ओ जो है विच्छेद हो गया है। मैंने आपको क्या बताया था, ये नियम था पहला। ओ जो है हमेशा जो है विसर्ग संधि में प्रयोग किया जाएगा। देखिए चलिए आइए इसके दूसरे नियम को समझते हैं। रा की जहाँ पर आपको रा दिखेगा वहाँ पर भी विसर्ग का चिन्ह लग जाएगा। देखो ये रा है, ये रा है, इसके स्थान पे जो है ये विसर्ग, जब संधि विच्छेद होगा तो विसर्ग आ जाएगा। जैसे दु धन गम दुर्गम, दु धन जन दुर्जन, ठीक है। इस प्रकार से आप चीज़ों को रिलेट कर लेंगे। जहाँ पर ये रा है यहाँ पर विसर्ग, 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 ये रा है यहाँ पर विसर्ग। देखो दुर धन बाल दुर्बल, नि धन बल निर्बल, नि धन धारण निर्धारण, नि धन धन निर्धन, अंतर्धनगत अंतर्गत, अंतर्धन राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय, अंतर्धन निहित अंतर्निहित, चतुर्धन भुज चतुर्भुज, दुर्धन नीति दुर्नीति, उपधन देश अंत। देखो
कभी कदार देखो, एक शब्द के एक ही संधि विच्छेद नहीं होता, उसके 2-3 संधि विच्छेद हो सकते हैं। जैसे उपदेशांतर्गत, देखो उपदेश धन अंतः धन गत, उपदेशांतः गत, ठीक है। निधन आशा निराशा, दुर्धन आशा दुराशा, निधन आधार निराधार, निधन आकार निराकार। इस प्रकार से चीज़ों को समझते हुए हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। और इसका तीसरा क्या नियम है? तीसरा नियम है सा की जगह पर हमेशा विसर्ग आएगा। विसर्ग मतलब ये आएगा, जहाँ भी आपको सा दिखेगा वहाँ पर ये विसर्ग हो जाएगा, जहाँ आपको ये वाला सा दिखेगा वहाँ पर ये विसर्ग हो जाएगा, जहाँ पर आपको ये वाला सा दिखेगा विसर्ग हो जाएगा। 100 की सीधी बात। निश्चित, निश धन चित निश्चित, निश धन छल निश्चल। इसी प्रकार से निश धन चय निश्चय, और दुस धन कर दुष्कर, यहाँ पर ये सा तो यहाँ विसर्ग विसर्ग विसर्ग। बस नियम ज़रूरी है, थोड़ा सा नियम के साथ साथ शब्द को भी रिलेट कर लेंगे ना तो कभी आप भूलेंगे नहीं। जैसे नमस्ते, नमस्ते, नमस्ते का अगर हम संधि विच्छेद करते हैं तो क्या हो जाएगा? नमा धन ते, नमा धन ते, नमा धन ते का मतलब होता है नमस्ते। यहाँ पर आधा सा आया, तुरंत विसर्ग लग गया, ठीक है। इस प्रकार से हम अगले नियम पर चलते हैं। जैसे कुछ और नियम होते हैं, जैसे आपको बड़ी ई दिखेगी तो वहाँ पर विसर्ग लग जाएगा। जैसे नीरस, नि धन रस, नीरस, नि धन रस नीरस, नि धन रोग निरोग, नि धन रव नीरो, और नि धन, ये इम्पॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है, ये सारे शब्द इम्पॉर्टेंट हैं। इसीलिए मैं कहता हूँ थोड़ा सा शब्दों पर ध्यान देना, ठीक है। और विसर्ग स्पेशल क्या है, ये संधि विच्छेद के बाद सेम रह जाते हैं। जैसे हमेशा ये कुछ शब्द हैं, ये हमेशा जब संधि विच्छेद इनका होता है तो ये हमेशा सेम रह जाते हैं। जैसे प्रातः धन काल, प्रातः काल, अंतः धन करण, अंताकरण, अंता धनपुर, अंतापुर, अंध धन पतन, अंध पतन, नमस् धनकार, नमस्कार, पृष्ठ धनकार, पुरुषकार। इसी के साथ में हम अपने कार्य को समाप्त कर रहे हैं। मतलब आई होप संधि आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया है। अब संधि विच्छेद करेंगे बहुत बेहतरीन तरीके से, अब संधि को जान गए होंगे। मैं यही कहूँगा कि आप सभी के सामने एक सवाल मैं पूछ रहा हूँ। जैसे आप सभी के सामने संधि विच्छेद लिखा हुआ है, तो आपको हमें इसका जवाब जो है कमेंट में बताना है कि संधि, ये शब्द जो है कौन से संधि के अंतर्गत आएगा। ऑप्शन है स्वर संधि, या व्यंजन संधि, या विसर्ग संधि। इसका जवाब जो है आपको हमें कमेंट बॉक्स में बताना है। इसी के साथ वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, आपके जो भी यार दोस्त हैं, भाई बहन, उनको शेयर करिएगा और बोलिएगा कि भैया वो भी सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। तथा आपके मन में कोई और टॉपिक है जो आपको कठिन लग रहा है तो आप मुझे वो टॉपिक का नाम जो है आप बता दीजिए कमेंट बॉक्स में। मैं अगली बार उस टॉपिक को बहुत बेहतरीन तरीके से रिवाइज कराने का प्रयास करूंगा। देखो साथियों, मेरा ये मानना है कि आपने बहुत बेहतरीन तरीके से जो है संधि को पढ़ रखा है। क्लास 4 से ही आपने पढ़ा है, कम से कम सैकड़ों बार आपने पढ़ा होगा। 100 बार तो आप लोग पढ़ ही चुके हो। जितना बार कंपटीशन की तैयारी करते हो, बार बार आप लोग संधि पढ़ते हो। तो मेरा मानना था कि संधि आप जानते हो, संधि का मूल स्वरूप जो भी है वो आप सब समझते हो। बस मुझे आपको अपने आधार पे, अपने स्टाइल में आपको समझाना है, तो वही मैंने आपको प्रयास किया है और आई होप मैं अपने प्रयास में सफल हुआ हूँ। तो इसी के साथ मैं अपने शब्दों को कर रहा हूँ विराम। जय हिंद, वंदे मातरम।